सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले 19th ऑफ नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक ईगल ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप हैज organized world first vaccine delivery for animal husbandry in which state India? So right answer of first is इट्स बी विच इज़ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको यहाँ पे किया गया है। ये जो अपना टेक ईगल जो स्टार्टअप है यहाँ पे ये इंडिजीनियसली यहाँ पे ड्रोन्स को डेवलप करता है सो दैट कि जितने भी यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे एनिमल के लिए वैक्सीनेशन हम लोग ईजिली और टाइमली यहाँ पे डिलीवर कर पाए। ओके, इसके अलावा ये यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा यहाँ पे वैक्सीनेशन डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे लेके आया गया है। किसके लिए? फॉर एनिमल्स। ओके, अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना था कि यहाँ पे लंपी वायरस आया था जिसके कारण यहाँ पे मोर देन 50,000 जो गाय थी वो यहाँ पे बहुत ही तड़प के यहाँ पे लाइक उनकी मृत्यु हुई थी और वो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए, उनको यहाँ पे वैक्सीनेट करने के लिए जितनी जल्दी यहाँ पे उनको हम लोग वैक्सीनेट करेंगे उनकी लाइफ यहाँ पे सेव रहेगी। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है रोंगी, रोंगी टू पहलगाम। ओके, PAGLAM। ओके, पहलगाम। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस को यहाँ पे कवर किया गया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो अपना रोंगी से पहलगाम की बात करें तो ये अराउंड 120 किलोमीटर्स है। ओके, 120 किलोमीटर्स बाय रोड। लेकिन अगर हम इसको अगर यहाँ पे हम एयरवे में अगर इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर हम इसको यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ 29 किलोमीटर बचता है और इसको हम लोग 20 मिनट में यहाँ पे इजीली कवर अप कर लेते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा किया गया। साथ ही में जो यहाँ पे एनिमल का जो पूरा यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला गया और रॉबस्ट और काफ़ी यहाँ पे अच्छा और डेवलप करने के लिए बोला गया। ओके, तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर अभी के लिए। Next question is US Department of Transportation has fined Air India how many billion for delaying refund worth rupees? So next question is US Department of Transportation has fined Air India how many billion for delaying refund worth 121.5 million? So next question is US Department of Transportation has fined Air India how many billion for delaying refund worth $121.5 million. So right answer of second is it's C, which is 1.4 million डॉलर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अपना एयर इंडिया है यहाँ पे कोविड के टाइम पे यहाँ पे इन्होंने कई सारे अपनी फ़्लाइट्स जो है इन्होंने यहाँ पे कैंसिल किया था और उसके कारण जितने भी यहाँ पे जो पैसेंजर्स थे उन्होंने यहाँ पे तो बुकिंग ऑलरेडी कर रखा था तो उनका यहाँ पे कैंसिल किया गया। बट यहाँ पे अभी तक रिफंड जो है वो यहाँ पे प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। ओके, तो काफ़ी लंबा टाइम ये भी हो गया तो उसके कारण यहाँ पे जो यूएस का जो अपना यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने यहाँ पे 1.4 मिलियन का यहाँ पे पेनल्टी लगाया गया। ओके, और यहाँ पे बोला गया कि भाई जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पे करिए, अदरवाइज ये पेनल्टी जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें यहाँ पे तो 11.3 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे पूरा पेनल्टी लगाया गया। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एयर इंडिया, इसके अलावा यहाँ पे 5 और एयरलाइंस हैं जिन्होंने यहाँ पे रिफंड अभी तक नहीं किया और उनके ऊपर भी यहाँ पे पेनल्टी लगाया गया। ओके, तो एयर इंडिया के यहाँ पे जो अपना इमेज है उसके लिए काफ़ी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड COPD डे celebrated every year? So right answer of third is it's A, which is third Wednesday of November. Okay, अब वो डेट कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये काफ़ी यहाँ पे डेंजरस डिसीज़ है। इसका यहाँ पे पूरा नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मिनरी डिसीज़। ओके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मिनरी डिसीज़, ये लंग्स डिसीज़ होता है और ये बहुत ही मतलब दर्दनाक रहता है। ओके, यहाँ पे 35 से लेकर के 40 के अबव जितने भी लोग होते हैं उनको यहाँ पे ये होता है और ये दुनिया का तीसरा ऐसा डिसीज़ है जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो दुनिया में यहाँ पे मौतें हुई हैं। ओके, तो इसके ऊपर यहाँ पे अवेयरनेस रेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके बारे में यहाँ पे जितना भी नॉलेज है उसको यहाँ पे शेयर करना है। लंग्स डिसीज़ होने से हमें यहाँ पे बचाना है और उसके लिए जितना भी लाइक ये स्मोकिंग वगैरह है वो यहाँ पे नहीं करना है, कार्बन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितना भी हो सकेगा यहाँ पे हम लोग अपना जो लंग्स है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे या फिर उसके बारे में प्रिकॉशंस भी ले पाएंगे और कम से कम ये डिसीज़ का यहाँ पे खतरा रहने के लिए जो भी यहाँ पे प्रिकॉशंस है उसको यहाँ पे हमें फॉलो करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स A, विच इज थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे फ़िलासफ़ी का तो ये काफ़ी एक बेहतरीन सब्जेक्ट होता है एंड इसके ऊपर यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना यहाँ पे ये मेन फोकस है। ओके, तो एजुकेशन यहाँ लिख देते हैं। इसको जो अपना यूनेस्को जो है उन्होंने यहाँ पे इसको शुरू किया था 2002 में।
फिलॉसफी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी इन्होंने फोकस दिया और बोला गया कि भाई अगर आप यहाँ पे फिलॉसफी को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि आप किसी भी बात को काफ़ी अंदर तक उसको डीप आप समझ पाओगे। ओके, साथ ही में रिसर्च स्टडीज़ में भी काफ़ी यहाँ पे काम आता है, और सिचुएशन अगर कोई भी यहाँ पे टफ होता है तो भी आप उसको यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। साथ ही में अगर आप फिलॉसफी पढ़ लेते हैं तो आप हर चीज़ का यहाँ पे तर्क मांगेंगे, कोई भी अगर कुछ भी होगा उसका आप रीज़न खोजेंगे, और उसके लिए आप और उसके कारण आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा दुनिया को लेकर के। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इजीली अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है आपकी डे टू डे लाइफ में, वो भी आप यहाँ पे इजीली इसके कारण रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फिलॉसफी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी विच इज़ इंडिया। ओके, तो इंडिया जो है यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पे बन गया स्टील का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं स्टील के, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, ये हमारे यहाँ पे हैं, और साथ ही में जो अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो यहाँ पे सिविल एविएशन के भी यहाँ पे मिनिस्टर है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई हमने यहाँ पे रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, कोल के सेक्टर में काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट किया। साथ ही में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे लास्ट के 8 सालों में हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा काम किया, लेकिन ये 8 साल वाला यहाँ पे पॉलिटिकल हो गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग सबसे इससे पहले हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे। हम लोग अलग अलग कंट्री से यहाँ पे स्टील को मंगाते थे, लेकिन अभी सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक हो गए हैं, और हम लोग यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया का जो यहाँ पे स्टील है उसको यहाँ पे फेमस करने में, सबसे यूजफुल बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल जाता है तो वो टाटा स्टील, टाटा इंडस्ट्री का जाता है। ओके, रतन टाटा जी की कंपनी है टाटा इंडस्ट्री, उनके ऊपर काफ़ी यहाँ पे जाता है, और उन्होंने ही यहाँ पे इंडिया के स्टील की क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और इन्होंने इसको यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी बनाने का काम किया। ओके, तो अगेन ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब हम लोग यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और हम लोग इसको इम्पोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is international students day observed on every year? So right answer of sixth is इट्स बी विच इज़ नवंबर 17। ओके, तो नवंबर 17 को हम लोग यहाँ पे बेसिकली यही कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, और आपका यहाँ पे मेन काम है एजुकेशन गेन करना। ओके, और जो गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट को आपने चूज़ किया, उसका मेन काम है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना। ओके, एजुकेशन कभी भी कोई बिजनेस नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो एक विजन होना चाहिए कि भाई हम लोग एजुकेशन से अपने सोसाइटी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपनी कंट्री को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, और अपने अपने आप को जो डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पे एजुकेशन से आता है। ओके, तो हम लोग नवंबर 17 को यहाँ पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नवंबर 17 1939 को यहाँ पे जो नाजी जर्मनी था, या फिर नाजी के जो यहाँ पे सोल्जर्स थे, उन्होंने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में घुस गया, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि मार दिया, और साथ ही में कुछ यहाँ पे प्रोफेसर्स थे उनको भी यहाँ पे किल कर दिया। ओके, शायद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पैरागू है, पैरागू। ओके, PRAGUE। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ पैरागू, मुझे ये कंफर्म नहीं कि वो कहाँ पे उस, और साथ ही में यहाँ पे उसी दिन यहाँ पे अराउंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स का मेन यहाँ पे काम होता है कि वो यहाँ पे एजुकेशन गेन करने के ऊपर मेनली फोकस करें, और उसी में यहाँ पे मेनली पूरा ध्यान दें। ओके, next question is the first edition of Global Media Congress is taken place in which city? So right answer of seventh is it's C, which is Abu Dhabi। ओके, तो अबू धाबी में किया गया था 15 नवंबर से लेकर के यहाँ पे ये 17 नवंबर तक यहाँ पे था, और यहाँ पे मेनली था कि भाई मीडिया के फ्रीडम के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे थे। ओके, एंड मीडिया यहाँ पे स्वतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी का ये फोर्थ पिलर होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं इनका यहाँ पे क्रेडिबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे वो जेन्युइन और रियल होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे फैक्ट चेकर होते हैं उससे यहाँ पे कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ भाई जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी यहाँ पे सेफ्टी के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट एडिशन था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the vice president of Meta India on 17th of November? So right answer of 8th is it's D, which is संध्या देवानंद। ओके, तो संध्या देवानंद जो है इनका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा खासा है। ये जो है मेटा को यहाँ पे 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद यहाँ पे सिंगापुर में भी इन्होंने मेटा का काफ़ी प्रमोशन किया, वियतनाम में भी किया, और जो अपना पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया जो है उसका भी यहाँ पे
मेटा का मेनली यहाँ पे इन्होंने जो बिजनेस है उसको यहाँ पे स्प्रेड किया। ओके, तो इसीलिए जो इनका जो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, और इसी की वजह से इनको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। ओके, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से ही यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है। और जो मेटा जो यहाँ पे इंडिया में जो कंपनी काम कर रही है मेटा के लिए, या फिर जो इंडिया में जिसका ब्रांच है उसका यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया गया। ओके, next question is, the Reserve Bank of India has announced that the government has nominated dash to its director on central board. So right answer of ninth is it's A, which is विवेक जोशी। ओके, तो विवेक जोशी को यहाँ पे टिक कर लेते हैं। तो विवेक जोशी जो है यहाँ पे सेक्रेटरी के रैंक पे थे, सेक्रेटरी, अरे यार ये 8 हो जाता है, सेक्रेटरी के रैंक पे थे, कहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, अभी इनको यहाँ पे क्या कर दिया गया, डायरेक्टर यहाँ पे बना दिया गया किस चीज़ का, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का। तो अगेन ये भी काफ़ी यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन होती है, और हम लोग यहाँ पे आरबीआई की बात करें यानी कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम किया हुआ है। एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा, कभी भी किसी भी इंसान को अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ अभी बनाया जाता है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि भाई इनका पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और उसमें काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, और उसमें काफ़ी उन्होंने यहाँ पे सक्सेस प्रोवाइड किया है, सॉरी सक्सेस गेन किया है। इसके वजह से ही यहाँ पे इनको इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस यहाँ पे कंपनी में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WhatsApp India head dash and Meta India Director of Public Policy Rajiv Agarwal have left the company. So right answer of 10th is it's B, which is अभिजीत बोस। ओके, तो अभिजीत बोस जो है यहाँ पे व्हाट्सएप इंडिया के यहाँ पे हेड थे, और यहाँ पे जो अपने राजीव अग्रवाल जो है यहाँ पे मेटा इंडिया डायरेक्टर के पब्लिक पॉलिसी थे। ओके, तो इन दोनों ने यहाँ पे कंपनी छोड़ दी, मे बी इनके अपने खुद के यहाँ पे कुछ रीजंस होंगे, लेकिन दोनों ने एक साथ यहाँ पे छोड़ा है। तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पे मे बी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुआ होगा। अगर हम इनकी बात करें तो दोनों ने ही यहाँ पे दोनों कंपनी में काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत ही बड़ा यहाँ पे काम किया था। स्पेशली अगर हम बात करें तो अभिजीत बोस ने यहाँ पे व्हाट्सएप इंडिया को प्रमोट करने में अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी थी, और उसके कारण जो जो व्हाट्सएप के पास जो आज नए नए यहाँ पे जो अपडेट्स आ रहे हैं वो इन्हीं की यहाँ पे देन है, और उसके कारण ही यहाँ पे व्हाट्सएप इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो कर चुका है और अपनी पहचान यहाँ पे छोड़ चुका है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। मे बी यहाँ पे जो मेन था कि भाई कुछ लोगों को यहाँ पे अराउंड 11,000 लोगों को यहाँ पे नौकरी से निकाल दिया गया था, मे बी उसके कारण इनको यहाँ पे बोला गया कि भाई आप भी निकल जाओ, या फिर खुद निकल गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0 कैंप। सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो ये तो काफ़ी ईजी था। ओके, ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, इट्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ओके, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, नेशनल वुमेन फॉर सॉरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। ओके, तो यहाँ पे किया गया मेनली अगर इसका काम था तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें डिजिटल शक्ति, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी काफ़ी यहाँ पे मायने करता है, साइबर क्राइम से इनको यहाँ पे बचाना है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिजिटल नॉलेज यहाँ पे इनको प्रोवाइड करना है, एंड उसके तहत यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे डेटा प्राइवेसी हो गया, साइबर सेफ्टी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, या फिर साइबर क्राइम्स जितने भी होते हैं उनसे यहाँ पे बचाना इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेनली अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे साइबर क्राइम है, इसके यहाँ पे दो मेन विक्टिम होते हैं, पहला वुमेन गर्ल, दूसरे यहाँ पे चाइल्ड। ओके, और मे भी उसमें गर्ल चाइल्ड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो फीमेल के ऊपर यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉब्लम काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 3 लाख वुमेन्स और गर्ल्स को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, किस चीज़ में, डिजिटल सिक्योरिटी और यहाँ पे डिजिटल नॉलेज प्रोवाइड करने में। ओके, डिजिटल नॉलेज में ही यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी भी कवर अप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the chairman of National Pension System Trust. So right answer of 12th is it's A, which is सूरज भान। ओके, सूरज भान को यहाँ पे अपना चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के। ओके, सूरज भान जो है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज के यहाँ पे 1983 था ना, हाँ 1983 बैच के ये ऑफिसर रह चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे रिटायर हो चुके थे, और रिटायर होने के टाइम पे भी यहाँ पे ये डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो के यहाँ पे ये डायरेक्टर जनरल थे। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका जो अपॉइंटमेंट है उसको अप्रूव किसने किया था, याद जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनके इसके द्वारा यहाँ पे इनका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे किया गया था। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। अगेन सेम चीज़, अगर किसी इंसान को यहाँ पे चेयरमैन CEO यहाँ पे बनाया जा रहा है तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि भाई उस इंसान ने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे डेवलपमेंट किया है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। ओके, next question is, which state organized the silver jubilee edition of its tech summit? So right answer of 13th is it's B, which is कर्नाटका। ओके, तो ये बैंगलोर में यहाँ पे किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। इसके यहाँ पे फ्रांस के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन वो भी यहाँ पे आए थे। इसके अलावा लोग जो हैं वो UAE से आए थे, ओमान से आए थे, अपने ऑस्ट्रेलिया USA से लोग यहाँ पे आए थे और भी अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आए थे। 5,000 से ज़्यादा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आए थे जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे। इसके अलावा यहाँ पे मेनली जो था देखो यहाँ पे 16 से लेकर 18 तक यहाँ पे काम हुआ। एंड इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो जितनी भी यहाँ पे अभी तक हमने टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, साइंस के अंदर डेवलपमेंट किया है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे टॉक की बातें की कि भाई इसको हम लोग और इस यहाँ पे कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसी मीटिंग के अंदर यहाँ पे 9 अलग अलग MOUs भी यहाँ पे साइन किए गए और यहाँ पे 575 जो लोग थे यहाँ पे उन्होंने एग्जीबिशन किया और 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे अराउंड इनको एक क्या बोल सकते हैं ऑर्डर मिल गया। ओके, जो भी यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि हाँ भाई आप लोग इस चीज़ को और बनाइए, हम आपके सामान को खरीदेंगे, तो वो भी यहाँ पे मिल गया। तो अगेन वो काफ़ी अच्छी था और ये भी काफ़ी अच्छा था। ओके, इसके अलावा इसमें बात करें तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना अभी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस फील्ड में यहाँ पे इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इसको यहाँ पे अभी और अच्छा काम करना है। ओके, ऑलरेडी देख रहे हो कि भाई यहाँ पे इंडिया ने अपना काम किया लेकिन यहाँ पे फ्रांस UAE ओमान ऑस्ट्रेलिया USA से लोग यहाँ पे आए हैं बिकॉज उनको भी पता है कि भाई इंडिया के अंदर अभी भी काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ने का। ओके, इंडिया में हर चीज़ की क्वालिटी है। Next question is the maximum number of foreigner who visited India during extended period of COVID restriction was from which country? So right answer of 14th is इट्स B, which is USA। ओके, तो USA से यहाँ पे लोग आए थे और वो अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई टोटल कितने आए थे तो 15.24 लाख लोग यहाँ पे आए थे जिसमें से USA से यहाँ पे 4.29 लाख लोग यहाँ पे आए थे। तो पहले नंबर पे तो अपना USA हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, फिर उसके बाद UK है, कनाडा है, नेपाल है, तो ये यहाँ पे लोग आए थे। ओके, तो मेनली यहाँ पे कुछ अलग अलग कारण होते हैं उसके कारण आए थे। एक अपना यहाँ पे टूरिज़्म, उसके अलावा बिजनेसेस, कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे मेडिकल। ओके, तो टूरिज़्म के सेक्टर की बात करें तो इंडिया में काफ़ी यहाँ पे टूरिज़्म के सेक्टर में यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है, हुआ भी है और अभी और करना बाकी है। ओके, और हम लोग यहाँ पे टूरिस्ट हब भी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। ओके, बिजनेस कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पे चलते रहता, कोई दिक्कत नहीं है। बात रह गया यहाँ पे मेडिकल का। इंडिया में जितनी भी यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ है जैसे कि यहाँ पे एम्स हो गया या फिर जो बड़े बड़े अच्छे से जो हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ना हो, वहाँ पर इलाज काफ़ी सस्ता होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, अपना जो यहाँ पे एक हार्ट सर्जरी है वो यहाँ पे 5 से 10 लाख में काफ़ी यहाँ पे अच्छा हो जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें USA में तो यहाँ अराउंड 30 लाख रुपीज़ लगता है। ओके, तो आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी यहाँ पे USA UK वगैरह में काफ़ी महंगा होता है लेकिन इंडिया में ये चीज़ें काफ़ी यहाँ पे सस्ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल मेन डे एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स C, विच इज़ 19th ऑफ नवंबर। ओके, तो 19th ऑफ नवंबर को हम लोग यहाँ पे मेंस डे जो है यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं सो दैट कि जो मेन है या फिर जो यहाँ पे मेल है, मेल में सब आ जाते हैं, वो अपने यहाँ पे हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस रख सके। रीज़न इज़ दैट कि हम लोग यहाँ पे नशे की चीज़ों का जो मेंस होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे नशे की चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि लीकर हो गया, एल्कोहल कह सकते हैं उसको, एल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, स्मोकिंग वगैरह हो गया, गुटखा वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ ही जाता है। ओके, टोबैको भी आ ही जाता है। तो उन सब का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे कम से कम किया जा सके। साथ ही में यहाँ पे अपना इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया फॉर मेंस एंड वुमेंस, ये हमेशा हम बोलना पड़ता है, इक्वालिटी मेंटेन मतलब रहनी चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। ओके, जो मैस्कुलिनिटी होता है, लोग जो स्पेशली जो यहाँ पे मेंस होते हैं वो यहाँ पे गलत चीज़ों में दिखाते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को यहाँ पे किसी की हेल्प करेंगे अपनी मैस्कुलिनिटी या फिर अपने पावर के इस्तेमाल से तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता है। साथ ही में जितना भी अभी तक यहाँ पे मेल्स ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी में, उस चीज़ का भी यहाँ पे हम लोग ऑनर करते हैं। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।